एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं पर पूरी क्लास सो रही होती है सिवाय युंगा मिन के, जो इस के ड्रामा के मेन लीड है। टीचर को भी ये सब की आदत हो गई थी तो वो भी बच्चों को कुछ नहीं बोलते हैं और पढ़ाना कंटिन्यू रखते हैं। युंगा मिन अकेले क्लास में इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि वो बहुत ही खराब स्टूडेंट होता है। वो बचपन से ही बहुत ट्राई करता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए पर ला नहीं पाता। उसने कई बार एकेडमी ज्वाइन की, प्राइवेट ट्यूशंस लिए, पर फिर भी वो सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट ही आता था। युंगा मिन दो बच्चों को यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल के बारे में बात करते हुए सुनता है। आधी बात सुनकर वो भी वहीं जाने का डिसाइड करता है। वो हाई स्कूल जाने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे, ये युंगा मिन सुन नहीं पाता। हाई स्कूल के पहले दिन जैसे ही क्लास में एंटर करता है वो देखता है सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। ये उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहाँ गलती से किसी को देख लो तो गाली देने लग जाता था। कोई भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं दिखता था। ये सोचकर उसे लगा कि वो आराम से पास हो जाएगा, पर यहाँ भी वो सेकेंड लास्ट पोजीशन ही आया। उसने सबको अंडर एस्टिमेट किया था उनके लुक से। वो लोग दिखाते नहीं थे पर जरूर बहुत पढ़ाई करते होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा। मेरे पास एक लास्ट सोल्यूशन है जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। क्लास में गामिन सबको देखता है और सोचने लगता है ये तो नहीं पढ़ता होगा, ये भी नहीं पढ़ता होगा। लास्ट में उसकी नजर सेओन पे पड़ती है। सेओन चेहरे से पढ़ने वाला लगता है। गामिन डिसाइड करता है कि वो सेओन के पास जाएगा। सेओन भी उसे देखकर सोचने लगता है कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है। जैसे ही गामिन पूछता है क्या तुम मेरे साथ पढ़ना चाहोगे, वैसे ही दूसरा स्टूडेंट सेओन को मारने लगता है, जिसका पोजीशन 173 होता है और सेओन का पोजीशन 170 होता है। सारे स्टूडेंट्स बैटिंग करते हैं कि कौन जीतेगा। 173 जीतता है और उसका पोजीशन 170 हो जाता है। सेओन का पोजीशन 170 से 171 हो जाता है। ये पोजीशन शो करता है कि क्लास में कौन कितना पावरफुल है। गामिन फाइट खत्म होने के बाद सेओन को हेल्प करने जाता है, उसको उठाता है, उसकी बेंच ठीक करता है, उसके बुक्स उठाने में मदद करता है। तभी डिसिप्लिन चीफ आते हैं और बताते हैं कि आज से उन्हें एक न्यू होमरूम टीचर ज्वाइन करेंगी जिनका नाम ली हान ग्योंग था। वो टीचर कोई और नहीं युंगा मिन की प्राइवेट ट्यूटर होती है जो उसे पढ़ाया करती थी। मिस ली अटेंडेंस लेना स्टार्ट करती है। पहले स्टूडेंट का नाम लेने पर बच्चे बताते हैं कि वो स्मोक करने गया है। ये सुन मिस ली को अजीब लगता है। दूसरे स्टूडेंट का नाम लेने पर एक बच्चा फाट करता है। ये सुन पूरी क्लास हंसने लगती है। तभी लास्ट बेंच से एक बच्चा जिसका नाम ली ह्यून वो होता है, वो बोर्ड की तरफ कॉफी फेंकता है। ये देख मिस ली भी डर जाती है। मैं इतने मजे से सोया था, तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो, और ये फाट किसने किया? जिसने फाट किया था वो डर से हाथ ऊपर कर देता है। ह्यून वो जाके उसको 2 थप्पड़ मार देता है। मिस ली के कहने पे वो रुक जाता है और अपने सीट पे जाने लगता है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है तुमने मेरी कॉफी कैसे फेंक दी, और गाली देने लगता है। ये सुन ह्यून वो उसे मारने लगता है। पूरी क्लास विंडो से ये सब देख के मजे लेती है। मिस ली रजिस्ट्रार टेबल पर पटक के सबको क्लास में आने कहती है, पर सब मिस ली को इग्नोर कर देते हैं। तभी ह्यून वो कहता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मिस ली ने अंदर आने कहा तो सब अपनी सीट पर आ जाते हैं। वो मिस ली को देखकर हंसने लगता है और फिर से सोने चला जाता है। मिस ली जब कचरा फेंकने जाती है तो वो देखती है कि ड्रम पूरा सिगरेट से भरा हुआ है। आसपास देखने पर उन्हें रियलाइज होता है कि सारे बच्चे ड्रम के पास स्मोक करते हैं। तभी उन्हें गामिन दिखता है। वो उसे पहचान लेती है। दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। मिस ली कहती है तुम शॉक हो गए होगे जब मैं बिना बताए चली गई थी। मेरी सिचुएशन ही ऐसे थे कि मुझे जाना पड़ा। गामिन कहता है हाँ शॉकिंग तो था। वैसे आप यहाँ कब तक पढ़ाने का सोच रही हो? मिस ली कहती है मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। गामिन कहता है हमारे लास्ट टीचर 1 महीने के अंदर क्विट करके चले गए। मिस ली कहती है आज मेरा फर्स्ट डे है तो क्विट करना थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा। तुम अब बड़े हो गए हो, थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। वैसे तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रही हैं? गामिन कहता है उस पे मैं काम कर रहा हूँ। गामिन सेओन का पीछा करने लग गया था। वो जहाँ जाता था गामिन उसका पीछा करता था। सेओन लाइब्रेरी जाके सोता था तो गामिन भी उसी के बाजू में जाके पढ़ता था। उसे खाने की चीजें लाके देता था, पर वो गामिन के साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। कैंटीन में उसके बाजू में जाके जैसे ही बैठता वैसे ही सेओन वहाँ से चला जाता था। सेओन को सोना था तो वो उसे शांत रहने कहता है। गामिन शांति से पढ़ने की कोशिश करता है पर होता नहीं। इरिटेट होकर सेओन कहता है मैं तुम्हें एक बार पढ़ाऊंगा, उसके बाद मेरा पीछा करना बंद कर दो। सेओन पढ़ाने लगता है कि 0.999 राउंड ऑफ होके 1 होता है। ये गामिन को समझ नहीं आता तो सेओन उसे एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने लगता है। एक केक की अगर हम 3 पार्ट करेंगे, हर एक पार्ट 0.333 है, सारे पार्ट्स को ऐड करेंगे तो 0.99 बन जाएगा, तो वापिस केक बन जाएगा यानी 1। तो गामिन कहता है तो चाकू में लगे हुए केक का क्या? ये सुन सेओन शॉक हो जाता है और हंसने लगता है।
दूसरी तरफ मिस ली वाइस प्रिंसिपल से कहती है हमें ग्राउंड से ड्रम हटा देना चाहिए, स्टूडेंट वहाँ सिगरेट पीते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं ड्रम हटाने से क्या होगा, स्टूडेंट सिगरेट पीना छोड़ देंगे, मैं खुद 40 साल से सिगरेट नहीं छोड़ पाया। मिस ली बोलने ही जाती है तो प्रिंसिपल कहते हैं आपको जितना काम दिया है उतना ही करो। सियोन कहता है वैसे तो मुझे कहना नहीं था पर तुम बहुत ही स्टूपिड हो। ये सुन गामिन को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहता है तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुम भी तो स्टडी करना चाहते हो। सियोन कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। गामिन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें टर्टल नेक सिंड्रोम है बहुत ज्यादा पढ़ने के कारण, तुम्हारी उंगलियों पर भी निशान है बहुत ज्यादा लिखने से, तुम्हारे सर के बाल भी छोटे हैं ताकि रीड करने के टाइम पे तुम्हें डिस्टर्ब ना हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम्हें पढ़ना है मेरी तरह, तो क्यों ना हम एक स्टडी ग्रुप बनाएं। सियोन कहता है तुम सिर्फ स्टूपिड नहीं बहुत बड़े स्टूपिड हो। स्टडी ग्रुप वो भी यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल में, तुम्हें लगता है पियान हमें स्टडी ग्रुप बनाने देगा? ये रैंकिंग ऐप है जो उसने बनाया है। गामिन कहता है ये क्या है? सियोन कहता है तुम्हें नहीं पता ये क्या है? चेयरमैन पियोन बेक का बेटा है और नंबर 1 है हमारे स्कूल का। गामिन कहता है इससे हमें क्या? सियोन कहता है इस स्कूल में पढ़ना इम्पॉसिबल है। तभी गामिन उसको उसकी मार्कशीट दिखाता है जो उसने मदद करते टाइम देखी थी, उसे सारे बच्चों में से 2nd प्लेस आया था। गामिन कहता है स्टडी ग्रुप बनाते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पर सियोन उस मार्कशीट को फाड़ देता है और गाली दे के उसे जाने कहता है। दूसरी तरफ पियान को अच्छे मार्क्स लाने के लिए और बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए अवार्ड मिलता है। ये देख गामिन को सियोन के लिए बुरा लगता है। वॉशरूम में सियोन चेहरा साफ कर रहा होता है, तब उसे ऐसा लगता है कि गामिन वापस उसका पीछा कर रहा है, तो वो बोलता है मेरा पीछा करना बंद करो। वो जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पर ह्यूनवू होता है। सियोन तुरंत बोलता है मैं तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा था, पर वो उसे मारने लग जाता है और दूसरी जगह ले जाता है। मिस ली भी बाजू में ड्रम रख रही होती है, तभी उसे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। मिस ली जैसे ही वहाँ जाती है तो देखती है कि कुछ बच्चे सियोन को बैट से मार रहे होते हैं। मिस ली बाहर लोगों से मदद मांगती है बट कोई हेल्प नहीं करता, तो वो डिसाइड करती है कि मैं खुद ही जाऊंगी। तभी गामिन कहता है आप मत जाओ मैं जाऊंगा, वैसे भी सियोन फ्यूचर मेंबर है मेरे स्टडी ग्रुप का। गामिन फायर एक्सटिंग्विशर के मदद से पूरे रूम में धुआं कर देता है और सियोन को वहाँ से पीठ पर उठाकर बाहर ले आता है। वो जैसे ही अपने चेहरे से फेस शील्ड हटाता है वैसे ही सियोन कहता है क्या तुमने मुझे बचाया? मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा पीछा छोड़ दो। गामिन कहता है मुझे तुम्हारी मदद करनी थी। सियोन कहता है उनका मुझे मारकर खत्म ही होने वाला था, पर तुम मुझे यहाँ ले आए, इसका मतलब वो मुझे फ्यूचर में भी मारेंगे। अब मैं उनका टारगेट बन गया हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह पढ़ाई के बारे में बात करनी है, पर फिलहाल ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, कहकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वहाँ से जाता है सामने उसे ह्यूनवू मिल जाता है और पूछता है कौन था वो जिसने तुम्हें बचाया? तो सियोन कहता है पता नहीं। ह्यूनवू कहता है मुझे पता है, वो हमारे ही क्लास का था। कौन था वो? सियोन कहता है पता नहीं, मैंने उसका चेहरा ध्यान से नहीं देखा। तो ह्यूनवू उसे झापड़ मारने लगता है और कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पर तब भी सियोन नहीं बताता। ह्यूनवू जैसे ही बैट से मारने जाता है तभी गामिन अपने पैर से उस बैट को तोड़ देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि गामिन मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसके ट्रेनर भी कहते थे कि तुम्हें पढ़ाई छोड़कर मार्शल आर्ट्स में फोकस करना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, बट उसे पढ़ाई में ही अच्छा बनना था। गामिन एक ही पंच से ह्यूनवू को बेहोश कर देता है और सियोन से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो। सियोन कहता है मुझे नहीं करना और मैं करूंगा भी नहीं। तुम खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए तो तुमने अपने चेहरे पे मास्क लगाया ताकि वो तुम्हारा चेहरा ना देख सके। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मार खाने के बाद सियोन अपने घर चला जाता है। खाने की टेबल पर डैड ड्रिंक कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हें वेल्डिंग सीख लेनी चाहिए, ये कॉलेज जाना पढ़ाई करना एकदम यूजलेस है। सियोन कुछ नहीं कहता तो डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? तो सियोन कहता है क्या आप बस नहीं कर सकते? मैंने पढ़ाई करना छोड़ दी है, मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगा, इसलिए तो मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है और मैं बाद में वेल्डिंग सीख लूंगा। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जबान लड़ा रहे हो, और दारू की बोतल सामने फेंक देते हैं। तंग आकर सियोन घर के बाहर जाके बैठ जाता है। दूसरी तरफ गामिन सियोन के सिखाए हुए एग्जाम्पल को देख रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है गामिन के बचपन का। उसकी मॉम और उनकी फ्रेंड बातें कर रहे होते हैं। उनकी फ्रेंड बता रही होती है कि कैसे उनके बेटे ने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया है और उसके मार्क्स भी बढ़ गए। ये सुन गामिन डिसाइड करता है कि वो भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट डे गामिन जाकर बहुत ट्राई करता है स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का, बट कोई भी उसे नहीं लेता। सब तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। हम तुम्हें नहीं ले सकते क्योंकि तुम क्लास में सबसे लास्ट आते हो। हमारी मॉम डिसाइड करती है कि हम किसको ले किसको ना, तो हम तुम्हें नहीं ले सकते, या स्टडी ग्रुप फुल हो गया है। उसका सब मजाक उड़ाते हैं कि इसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए।
क्योंकि हम तो नहीं लेने वाले। ये सुन वो घर आकर रोने लगता है। तभी मॉम आ जाती है और कहती है मिस ली को कुछ जरूरी काम आ गया है तो वो अब से पढ़ाने नहीं आ पाएंगी। गामिन को रोते देख मॉम को लगता है कि वो मार्क्स के कारण रो रहा है तो उसे शांत करने लगती है और कहती है कोई बात नहीं अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। पर गामिन कहता है ये बात नहीं है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। यहाँ मिस ली सुबह उठकर कहती है आज मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। पर उन्हें रियलाइज होता है कि वो खुद ही टीचर है तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। वो जैसे ही स्कूल पहुंचती हैं तो देखती हैं कि सारे ड्रम्स बाहर आ चुके हैं और सारे बच्चे ड्रम्स के बाजू में सिगरेट पी रहे हैं। ये देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती हैं। तभी डिसिप्लिन चीफ सारे बच्चों को सिगरेट पीने से रोकते हैं और क्लास में जाने कहते हैं। ये देख मिस ली के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और भाग के उनको हेलो कहती है तो वो कहते हैं हेलो माई फुट, जल्दी से ड्रम को छुपा दो, स्कूल इंस्पेक्टर आने वाले हैं। वाइस प्रिंसिपल का ऑर्डर है ड्रम को हटाने का। वो ड्रम बहुत भारी रहता है। मिस ली को ड्रम उठाने में बहुत प्रॉब्लम आती है तो एक स्टूडेंट आकर उनकी हेल्प करता है तो वो उसका नाम पूछती है। वो लड़का कहता है मेरा नाम पाक ग्योन योप है। वो कहता है क्या आपको नहीं लगता स्कूल इंस्पेक्टर को ये ड्रम्स देखनी चाहिए? मिस ली कहती है मैं भी यही चाहती हूँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, आखिरकार ये हमारा भी स्कूल है। तुम तुम्हारी क्लास के लिए लेट हो रहे होगे तो तुम्हें जाना चाहिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। इधर गामिन जैसे ही अपने सीट पर जाता है तो उसे एक नोटबुक मिलता है। उसमें मैथ्स के नोट्स होते हैं और ये बुक्स किसी और के नहीं सियोन की होती हैं। वो सियोन के पास जाता है और थैंक यू कहने की कोशिश करता है तो सियोन कहता है कि मैं फेंकने जा रहा था तो सोचा तुम्हें दे दूं। गामिन फिर से थैंक यू कहने जाता ही है, वैसे ही गामिन को कोई चेयर फेंक के मारता है। वो कोई और नहीं ह्यूनवू होता है। गामिन के सर से खून निकलने लगता है। ह्यूनवू कहता है तुम ही थे ना वेल्डिंग मार्क्स वाले, और कहकर नीचे गिरी हुई बुक को उठाकर देखने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं और स्कूल का राउंड लगाने लगते हैं। तभी उन्हें मिस ली ड्रम को हटाते हुए दिखती है तो वो उसके पास जाकर कहते हैं क्या मैंने तुम्हें कभी देखा है? मिस ली कहती है मुझे नहीं लगता आपने मुझे कभी देखा होगा। तभी खिड़की से कुछ टूट के गिरने की आवाज आती है। मिस ली तुरंत भागकर जाने लगती है। यहाँ ह्यूनवू गामिन के अलावा सबको क्लास से बाहर जाने कहता है। सियोन गामिन को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता था तो गामिन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम चले जाओ। सियोन वहाँ से डर के चला जाता है। गामिन कहता है पहले मुझे वो बुक दो। ह्यूनवू उस बुक को आग लगा देता है और उसको मारने लगता है पर गामिन के सामने ह्यूनवू ज्यादा टिक नहीं पाता। वो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट था तो एक पंच से ही उसको गिरा देता है और वो जैसे ही अपने बुक को लेने जाता है वो पूरी तरीके से जल चुकी होती है। गामिन ह्यूनवू को सियोन से माफी मांगने कहता है तो ह्यूनवू कहता है अब ये कौन है? ये कहकर और मारने की कोशिश करता है। बुक के कारण बैग में आग भी लग जाती है। उस बैग को ह्यूनवू गामिन की तरफ फेंक के मारता है पर वो उसी को घुमाकर मार देता है और कहता है बेहोश होने से पहले तुम सियोन से सॉरी कहो। सब सोचने लगते हैं ये सियोन कौन है। तभी हमें सियोन के पास मेमोरीज दिखाते हैं जहां वो डैड को कहता है कि मुझे लिबरल आर्ट्स पढ़ना है पर उसके डैड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सियोन जब भी लाइब्रेरी में जाकर सोता था तब गामिन किसी को भी उसे डिस्टर्ब नहीं करने देता था और उसे कैंडी भी लाकर देता था। खुद के फेंके हुए नोट्स सियोन जब देखता है कि कोई लेके जा रहा है तो वापस वो नोट्स को वहाँ से उठा लेता है गामिन के लिए। ये सब याद कर वो क्लास के अंदर जाता है। गामिन सियोन से सॉरी कहता है तुम्हारी बुक्स जल गई तो सियोन गुस्से में वो बुक उससे लेकर फेंक देता है और कहता है तुमने ये सब इस बुक के लिए किया? तो गामिन कहता है तुमने इतनी मेहनत की थी, तुमने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स बनाए थे कि इसे देखकर मुझे भी पढ़ने का मन कर रहा था। तो सियोन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ। ये सुन गामिन बहुत खुश हो जाता है। स्टार्टिंग में मिस ली भाग के क्लास के सामने पहुंचती है जहां सारे स्टूडेंट्स क्लास के विंडो से सब देख रहे होते हैं। मिस ली अंदर आ जाती है तो देखती है बैग में आग लगी है। भाग के फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझा देती है और कहती है तुम लोग पागल हो गए हो, ये सब क्या कर रहे थे? तभी स्कूल इंस्पेक्टर आ जाते हैं। सब देखने के बाद कहते हैं वायलेंस एंड असॉल्ट और ह्यूनवू को बेहोश देख गामिन से उसका नाम पूछते हैं। गामिन को ऑफिस में बैठाते हैं जहाँ सियोन भी आ जाता है। उसे देख गामिन कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम भी फंस सकते हो। सियोन कहता है हमारे स्टडी ग्रुप के टीम लीडर को यहाँ कैप्चर करके रखा है। तो गामिन खुद को टीम लीडर सुन बहुत खुश हो जाता है। ये देख सियोन कहता है तुम कितने इजीली खुश हो जाते हो, वैसे क्लासरूम क्लीन करते समय मुझे तुम्हारे ग्लासेस मिले। गामिन थैंक यू कहता है। सियोन को कुछ कहना था बट बहुत हिचकिचाता है। थोड़ी हिम्मत कर कहता है कल जो तुमने ट्रेनिंग रूम में किया और आज क्लासरूम में उसके लिए थैंक यू। गामिन कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम तो फ्रेंड्स है ना। मैंने तुम्हें जेलीज एंड विटामिन दिए। तुम जब लाइब्रेरी में सो रहे थे तब मैंने तुम्हारा वेट किया ताकि तुम क्लास के लिए लेट ना हो, पर तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। सियोन कहता है मैंने तुम्हें उसके लिए थैंक यू भी नहीं कहा।
ये सुन दोनों हंसने लगते हैं। तभी स्कूल इंस्पेक्टर आ जाते हैं और गामिन को हंसता देख कहते हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारे एक्शंस पर सोचने कहा था और तुम यहाँ हंस रहे हो। सियोन सबको सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। सियोन के बाहर आते ही सारे बच्चे सामने से हटने लगते हैं। सियोन को लगता है ये सब मुझे देख के क्यों हट रहे हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ से एक ग्रुप जा रही होती है और उसके कारण सब डर रहे होते हैं। वो स्टूडेंट्स के ग्रुप ह्यूनवू को स्कूल के टेरेस पर ले जाती है जहाँ पियान उसका इंतजार कर रहा होता है। ये सब दूर से ग्योन्योप भी देख रहा होता है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, हम तुरंत वायलेंस कमेटी बिठाएंगे और इसको एक्सपेल कर देंगे। ये सुन गामिन डर जाता है। मिस ली कहती है एक्सपेल करना ज्यादा हो जाएगा, तो वाइस प्रिंसिपल उन्हें चुप करा देते हैं। दोनों उठ के जाने लगते हैं। तभी मिस ली कहती है, क्या आपको नहीं लगता ये सब स्कूल की गलती है? वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, आखिर मिस ली आप क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है, आपको स्कूल इंस्पेक्टर के लिए ज्यादा कंसर्न है ना कि स्कूल के 600 स्टूडेंट्स के लिए। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, मिस ली आप मुझे क्यों बुरा दिखा रही हो जबकि गलती इस बच्चे की है। मिस ली कहती है, इसके पास कोई और चॉइस नहीं था क्योंकि इसे पहले बुली किया गया था, पहले इसके साथ वायलेंस हुआ था। प्रिंसिपल कहते हैं, इसने वायलेंस को रोकने के लिए वायलेंस चूज किया, ये तो सही नहीं है। मिस ली कहती है, हाँ मैं अग्री करती हूँ, इसने जो रास्ता चुना वायलेंस को रोकने के लिए वो गलत था, पर मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने ये देखा है कि वायलेंस को विदाउट वायलेंस नहीं रोका जा सकता। तब स्कूल इंस्पेक्टर कहते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं बदली मिस ली, आप ऐसे ही नहीं टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में टॉप स्कोरर थी। वाइस प्रिंसिपल भी शॉक हो जाते हैं ये सुनकर। इंस्पेक्टर कहते हैं, ये लास्ट ईयर टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में टॉप स्कोरर थी पर किसी कारण रजिस्टर नहीं कर सकी और सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया। गामिन को भी पास्ट मेमोरीज याद आती हैं कि मिस ली ने कहा था कि उन्हें एक ऐसी टीचर बनना है जो स्टूडेंट्स पे गुड इन्फ्लुएंस ला सके। इंस्पेक्टर कहते हैं, तो आप स्कूल के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगी, कुछ सोचा है? वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, भले ही वो टॉप स्कोरर थी पर एक नई टीचर स्कूल के प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकती है। मिस ली कहती है, हमें स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए। स्टडी ग्रुप भी गामिन का ही आइडिया है, मैं बहुत मेहनत करूंगी और स्टडी ग्रुप बनाऊंगी गामिन के साथ। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, ये एकदम मीनिंगलेस आइडिया है। इंस्पेक्टर कहते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वाइस प्रिंसिपल कुछ कहने ही जाते हैं तो इंस्पेक्टर कहते हैं, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? मैंने आते समय देखा था यहाँ पे फेक फायर अलार्म्स थे क्योंकि स्कूल में बहुत सारे सिगरेट पड़े थे फ्लोर पे। 5 बजते ही गामिन उठकर एक्सरसाइज करने जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ के गार्ड आकर कहते हैं 6:34 हो चुका है। वो उनको थैंक यू बोल अपने घर जाकर सोने का नाटक करता है। जैसे ही सोने जाता है तभी उसकी मॉम उसे उठने कहती है, गामिन उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। इधर सियोन गामिन के आने का इंतजार करता है। वो जैसे ही गामिन को आते हुए देखता है वैसे ही वो उसके सामने से गुजरने लगता है जैसे कि उसने गामिन को आते हुए देखा ही नहीं। गामिन सियोन को जैसे ही देखता है वैसे ही उसके पास भागकर जाता है और कहता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि हम स्कूल साथ जाएंगे। सियोन भी हाँ में सर हिला देता है। गामिन कहता है, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? सियोन कहता है, इतना भी ओवर रिएक्ट मत करो। गामिन कहता है, क्यों नहीं, आखिर अब हम एक ही स्टडी ग्रुप में हैं। सियोन कहता है, थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। वैसे क्या सच में इंस्पेक्टर ने स्टडी ग्रुप के लिए अप्रूवल दे दी? दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल मिस ली को कहते हैं, ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है इसीलिए तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो ना। मिस ली भी कहते हैं हाँ। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, गुड लक। और हाँ, अगर स्टडी ग्रुप कैंसिल हुआ तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा। मिस ली थैंक यू बोल के चली जाती है और इन दोनों के पास आके कहती है, हमें स्टडी ग्रुप बनाने के लिए 5 स्टूडेंट्स चाहिए, यानी तुम दोनों के अलावा 3 और। दोनों को ये सुनकर इम्पॉसिबल वाली फीलिंग आती है कि 3 स्टूडेंट्स और कहाँ से लाए जो पढ़ना चाहते हैं। मिस ली कहती है, एक कहावत है बाय नेपोलियन, पर मुझे याद नहीं आ रहा। तो गामिन बहुत सारे कहावतें सुना देता है पर मिस ली सब मना कर देती है। बहुत याद करने के बाद उन्हें याद आता है कि इम्पॉसिबल वर्ड तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। ये सुन दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उन्हें लगा था कि कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कहावत होगी। मिस ली कहती है, स्टूडेंट्स क्या तुम दोनों को वाइस प्रिंसिपल को रॉन्ग प्रूफ नहीं करना है? सियोन कुछ कहना ही जाता है तभी गामिन तुरंत कहता है, हम कर सकते हैं, हम जरूर 3 स्टूडेंट्स और लाएंगे स्टडी ग्रुप बनाने के लिए। दोनों ही स्टडी ग्रुप के पोस्टर्स बोर्ड में लगा देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स उस पोस्टर को देख रहे होते हैं। ये देख गामिन को लगता है कि हम इजीली स्टडी ग्रुप बना लेंगे। वो कहता है, मुझे लगता है हमें बहुत इजीली 3 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अगर 10 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो हम चूज कैसे करेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे? सियोन कहता है, इस हिसाब से तो तुम्हें सबसे पहले स्टडी ग्रुप से निकालना चाहिए। ये सुन गामिन कहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ठीक है। लाइब्रेरी में गामिन स्टूडेंट्स के कॉल का इंतजार करता है। तभी उसे एक लड़के का कॉल आता है। उसे लगता है कि वो कॉल स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए है, बट वो स्टडी ग्रुप के बहाने से किसी लड़की को प्रपोज करने का एडवाइस मांगता है। तो गामिन ये सुनकर कॉल कट कर देता है। सियोन कहता है, हमें 3 घंटे हो गए हैं वो पोस्टर लगाकर, पर अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं आया। तभी एक स्टूडेंट आता है जिसका रैंकिंग नंबर 3 होता है। उसके अंदर आने से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स इसको समझा रहे होते हैं कि गामिन कितना स्ट्रांग है।
पर वो किसी का भी नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने नहीं बल्कि गामिन को मारने आया था। गामिन उस लड़के को देख बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आता हूँ। इतने देर में वो लड़का उसको कई बार मारने की कोशिश करता है पर हर बार मार नहीं पाता। गामिन एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने की कोशिश करता है और जितने बार भी वो लड़का उसे मारने जाता है उतने बार गामिन या तो हट जाता है या साइड हो जाता है या तो झुक जाता है। वो लड़का एक बार भी उसको मार नहीं पाता। ये सब सियोन बहुत ही शॉकिंग तरीके से देखता है। गामिन जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे दिखता है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म लड़के के पैर के नीचे आकर फट चुका है। तो वो कहता है, मैं लॉकर से तुम्हारे लिए दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आता हूँ। वो लड़का उसके पीछे उसको पंच मारने जाता है। गामिन एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए जैसे ही पहला लॉकर खुलता है वैसे ही लॉकर उसके हाथ पे लग जाता है। दूसरा लॉकर खोलने पे उस लड़के के सर पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। गामिन को एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। वो जैसे ही पीछे घूमता है उसे वो लड़का जमीन पे गिरा हुआ दिखता है और उसके नाक से खून भी निकल रहा होता है। गामिन को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। ये सब देख सियोन शॉक हो जाता है। बाहर खड़े स्टूडेंट्स को यही लगता है कि गामिन ने उसे बहुत मारा। बाकी स्टूडेंट्स सबको ऐसे बताते हैं कि पता नहीं गामिन ने उस लड़के को कितना मार दिया है। नेक्स्ट डे गामिन पूछता है, क्या उस लड़के ने तुम्हें कांटेक्ट किया? सियोन कहता है, नहीं, मुझे तो लगता भी नहीं है वो आज स्कूल आया होगा। गामिन कहता है, पता नहीं कैसे हमारा पहला एप्लीकेंट बीमार हो गया, कितनी बुरी बात है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे पास नहीं आ रहा तो अब हम उनके पास जाएंगे। दोनों ही कैफे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें देख सारे बच्चे अपना मुंह छुपाने लगते हैं क्योंकि सबको लगता है कि अगर उन्होंने स्टडी ग्रुप के लिए मना किया तो गामिन उन्हें मारेगा। गामिन सबको देखने लगता है। उसके क्लासमेट्स भी होते हैं वहाँ। एक लड़के से उसका आई कांटेक्ट होता है तो वो उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है। वो लड़का डर के मारे नीचे देखता है। उसकी तो सांसें ही रुकी रहती हैं। गामिन उसके आंखों में पड़ने की चाह देखता है पर वो उसे दिखता नहीं तो वो कैंटीन चला जाता है। गामिन को कैंटीन देख सारे बच्चे वहाँ से डर के चले जाते हैं। गामिन को समझ नहीं आता कि आखिर सारे बच्चे कैंटीन से चले क्यों गए और कोई भी स्टूडेंट स्कूल में क्यों नहीं दिख रहा। सियोन कहता है, ऑब्वियसली किसी को भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। तभी इन्हें ग्योंग्योप दिखता है। सियोन बताता है, ये 7th क्लास में पढ़ाई करने यूएस चला गया था। गामिन जैसे ही सुनता है वो उसके पास भाग के जाता है और कहता है, मैंने सुना है तुम यूएस में पढ़े हो तो इसका मतलब तुम्हारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी। क्या तुम हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करोगे? ग्योंग्योप कहता है, क्या तुम्हें स्टडी ग्रुप के अलावा बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे आसपास के लोग को हर्ट होते हुए? गामिन को उसके बातें समझ नहीं आती। दूसरी तरफ मिस ली नोटिस करती है कि जिस दिन से क्लास में वो इंसिडेंट हुआ है उस दिन से ह्यून वो स्कूल नहीं आ रहा। वो उसको कॉल करती है तो कॉल नहीं उठाता। उसके घर भी जाती है पर कोई नहीं मिलता। लाइब्रेरी में दोनों बैठे रहते हैं। गामिन कॉल का इंतजार करता है तो सियोन पूछता है, क्या जरूरी है स्टडी ग्रुप फॉर्म करना? क्या तुम कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते या ऑनलाइन लेक्चर्स? गामिन बहुत सारी एकेडमी और ऑनलाइन लेक्चर्स का नाम लेने लगता है जो उसने अटेंड की थी। सियोन कहता है, ओके ठीक है, समझ गया। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना चाहिए? तुम्हारी फिजिक अच्छी है पढ़ाई करने की जगह। गामिन कहता है, मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया ताकि मेरी स्टेमिना बढ़े और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। सियोन कहता है, मुझे पता है तुमने पढ़ाई करने के लिए स्पोर्ट्स स्टार्ट किया पर तुम जिस चीज में अच्छे हो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। गामिन कहता है, मुझे स्टडीज पर ही फोकस करना है। तभी मिस ली आ जाती है। गामिन को लगता है कि कोई स्टूडेंट आया है। मिस ली को देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है। मिस ली कहती है, क्या तुम ये डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा ही ऑब्वियस नहीं कर रहे हो? सियोन कहता है, अभी तक हमें कोई एप्लीकेंट नहीं मिला। मिस ली कहती है, चलो बाहर चलते हैं। मिस ली उन्हें बहुत बड़े बुक स्टोर पर लेके जाती है। वो गामिन से पूछती है, ये बुक कैसी है? ये बुक है मेरे पास। तो दूसरा पूछती है तो वो कहता है, ये भी है मेरे पास। गामिन के पास बहुत सारी बुक होती है तो वो पेन के सेक्शन पर चला जाता है जहाँ वो बहुत सारे पेन खरीद लेता है। गामिन कोई तो बुक पढ़ के शौक होता है तो सियोन पूछता है, कौन सी बुक पढ़ रहे हो? तो गामिन तुरंत वो बुक अपने पीछे छुपा लेता है। सारे बुक्स देखने के बाद वो डिनर करने जाते हैं। डिनर के बाद वो लोग आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं जहाँ उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा फ्लेवर चूज करे। उन्हें सारी फ्लेवर्स लेने का मन करता है। बहुत मुश्किल से वो 3 फ्लेवर्स डिसाइड करते हैं और बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। तभी मिस ली गामिन से पूछती है, तुमने इतने सारे पेन क्यों लिए? तो गामिन बताता है, इस पेन की कॉर्नर बहुत अच्छी है तो ये मैथ्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये पेन जरा सा भी लीक नहीं करती तो डिक्टेटिंग टीचर्स के टाइम पर बहुत अच्छे से काम करेगा। ऐसे ही कर करके वो सारे पेन्स के बारे में बताने लगता है। सियोन कहता है, क्या हो तुम पेन एक्सपर्ट? गामिन पूछता है, तुम कौन सी पेन यूज करते हो? सियोन कहता है, मैं मोनामी पेन यूज करता हूँ जो 301 में आती है। ये सुन गामिन कहता है, मुझे भी ये ले लेनी चाहिए थी। ये सुन सब हंसने लगते हैं। सियोन कहता है, मिस ली आप अगर टॉप स्कोरर थी तो आप ये स्कूल क्यों आए? आप किसी भी अच्छे स्कूल में चली जा सकती थी। मिस ली कहती है, मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई जिसके कारण मैं रजिस्टर करना भूल गई। ये सुन दोनों को मिस ली बहुत ही कूल लगती है। मिस ली कहती है,
आज जो इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें हार्डवर्क करना है और स्टडी ग्रुप फॉर्म करना है। मिस ली लिफ्ट से अपने घर जा रही थी, तभी उन्हें बैग में गामिन की बुक दिखती है। दूसरी तरफ गामिन भी अपनी बुक को ढूंढ रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि वो बुक तो मिस ली के पास रह गई। वो बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है। सियोन कहता है तुम कल ले लेना बुक मिस ली से। इधर मिस ली गामिन को उसके बुक के लिए कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। वो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलने जाती है, उन्हें रियलाइज होता है कि दरवाजा ऑलरेडी खुला है। ये देख वो थोड़ा डर जाती है। डोर पूरा ओपन करने पर उन्हें वहाँ ह्यूनवू मिलता है। वो उन्हें हेलो कहता है। गामिन जैसे ही शावर लेके बाहर आता है, वो देखता है कि उसके फोन पे मिस ली का मिस कॉल आया था। यहाँ ह्यूनवू अपने ग्रुप के साथ आया था और मिस ली को कहता है हमें भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है। आपने ही कहा था ना हम जब चाहे तब आ सकते हैं। मिस ली कहती है मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम इतनी रात को आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करूं, तो इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हम कल स्कूल में मिलते हैं। ह्यूनवू कहता है मैं मर जाऊंगा अगर मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो। मिस ली कहती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी ह्यूनवू कहता है आप कुछ दिन पहले ही हमारे स्कूल में आई हो, पर आपने ऐसा क्या कर दिया जो आप अपने पीछे टारगेट लेकर घूम रही हो। मिस ली कहती है मैं और टारगेट। ह्यूनवू कहता है हाँ और कौन। अब ये मत कहना कि आपको कुछ नहीं पता पीहान के बारे में। मिस ली कहती है पीहान कौन है। ह्यूनवू बताता है पीहान ने मुझे बोला है आपको रोकने के लिए पढ़ाने से, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके साथ क्या करूं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। मिस ली जैसे ही पुलिस में कॉल करने जाती है, तभी गामिन भी उन्हें कॉल कर रहा होता है। ह्यूनवू पैर से मिस ली का फोन फेंक देता है और हाथ में रॉड लेकर कहता है मिस ली क्या आपको पता है लोग क्यों डरते हैं पुलिस के होने के बाद भी। क्योंकि पुलिस तब आती है जब सब कुछ हो गया होता है। तभी रूम की लाइटिंग बंद हो जाती है और एक लड़का आकर सबको मारने लगता है और मिस ली को भी वहाँ से भगा ले जाता है। वो कोई और नहीं ग्योन्योप होता है जिसने ड्रम उठाने में हेल्प की थी। दोनों लिफ्ट के थ्रू पार्किंग लॉट में आ जाते हैं और छुपने लगते हैं। ह्यूनवू की पूरी ग्रुप उन दोनों को ढूंढने लगती है। मिस ली उससे फोन मांगती है ताकि पुलिस में कॉल कर सके, पर एक लड़का उन्हें ढूंढ लेता है और उन दोनों को घेर लेते हैं। मिस ली सिचुएशन काम करने की कोशिश करती है, तभी एक लड़का उन्हें झापड़ मारता है और मिस ली बेहोश हो जाती है। ह्यूनवू कहता है मिस ली मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था, ये जो लड़का है वो अच्छा नहीं है, ये अपने टीचर्स और लेडीज को मारता है। इधर गामिन को मिस ली की चिंता होती है। वो बहुत बार कॉल करता है, पर मिस ली का फोन उनके रूम में होता है। ग्योन्योप सबको मारने लगता है। ह्यूनवू याद करने लगता है कि उसने ग्योन्योप को कहाँ देखा है। तभी उसे याद आता है कि ये सेग्योंग मिडिल स्कूल का था। दूसरा लड़का पूछता है क्या तुम उसे अच्छे से जानते हो, तो ह्यूनवू बोलता है बहुत अच्छे से। ये उस टाइम पर पूरे न्यूज में था, एक मर्डर केस के रिलेटेड। ग्योन्योप को सब मारने लगते हैं। ये देख मिस ली दर्द में कहती है अब बस भी करो, मत मारो उसे। ये सुन ह्यूनवू उनके पास आकर मारने की कोशिश करता है, पर तभी गामिन रोक देता है और पूछता है मिस ली क्या आप ठीक हो। गामिन अकेले सबसे लड़ने लग जाता है। इधर मॉम गामिन के कमरे में आती है तो उन्हें वो नहीं दिखता। वो कहती है ये इस टाइम पर कहाँ जा सकता है। तभी उनकी नजर उसके शेड्यूल पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि फिलहाल वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। वही मार्शल आर्ट्स उसको फाइट में बहुत ही काम आती है। वो सबको मारने लगता है, कोई भी उसके सामने नहीं टिकता। सबको मारने के बाद वो मिस ली के पास जाता है और पूछता है मिस ली क्या आप ठीक हो। ह्यूनवू मौका देकर गामिन को कांच की बोतल से मारने जाता है, तभी ग्योन्योप आकर उसे रोक देता है और कहता है मुझे मालूम पड़ा तुम्हें उस केस के बारे में पता है, तो ये सही नहीं होगा अगर हम यहाँ पर ऐसे ही रुक जाए। कहकर उसे रॉड से मारने लगता है। मिस ली ग्योन्योप से रिक्वेस्ट करती है प्लीज रुक जाओ। ग्योन्योप कहता है तुमने तो कई चीजें सुनी होगी क्योंकि तुम पीहान के चमचे जो हो। ह्यूनवू कहता है मुझे कुछ नहीं पता। ग्योन्योप कहता है तुमने मिस ली का दरवाजा इसी रॉड से खोला था ना, मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह इसी रॉड से खोल दूं। वो उसे मारने ही जाता है, तभी गामिन उसे रोक देता है और कहता है मुझे पता नहीं तुम इतने गुस्से में क्यों हो, पर तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें उसे इतना नहीं मारना चाहिए। ग्योन्योप कहता है बस कर दो, मेरी माँ मर गई और मैं इसे छोड़ दूं। मौका देख के सब भाग जाते हैं। ग्योन्योप उनका पीछा करने की कोशिश करता है, पर पेट के दर्द के कारण वो कर नहीं पाता तो रोने लग जाता है। गामिन उसके पास आता है, पर ग्योन्योप उसका हाथ हटा देता है और खड़े होकर कहता है मिस ली आप वो करो इन लोगों के साथ जो आपका मन करे, जो आपको करना है। फेयर पनिशमेंट वो एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हैं। जाने से पहले वो गामिन से कहता है तुम चाहते थे ना मैं तुम्हारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करूँ। गामिन हाँ कहता है तो ग्योन्योप कहता है जाग जाओ, ये यूजोंग हाई स्कूल है, कहकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिस ली गामिन की
बुक लाकर देती है। गामिन कहता है मिस ली क्या आप सच में ठीक हो? मिस ली कहती है मेरी चिंता मत करो, तुम घर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, और हाँ हमारे पास अभी भी टाइम है ना। वो बुक ब्रूस ली की होती है। मिस ली घर जाने के बाद अपना फोन चेक करती है। उनका फोन भी आधा खराब हो जाता है। वो पुलिस का नंबर डायल करने जाती है, इतने में कोई डोरबेल बजाता है। डोर पर एक स्टूडेंट था जिसका नाम ह्यूंजय था। वो कहता है मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मिस ली जैसे ही डोर ओपन करती है वो अपने घुटनों पर बैठकर कहता है आप मुझे एक बार के लिए माफ नहीं कर सकती? प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मुझे पिहान ने करने कहा था। अगर मैं पिहान के ऑर्डर्स फॉलो ना करूँ तो वो मुझे मार देगा। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? मिस ली कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। नेक्स्ट डे दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे। सियोन कहता है बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। गामिन कहता है हम गिव अप नहीं करेंगे, हम ये कर सकते हैं। वो बार बार अपने फोन चेक करने लगता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो देख वो बहुत शॉक हो जाता है। दोनों ही बहुत खुश होकर एक क्लास के बाहर जाते हैं। गामिन कहता है क्या यही क्लास है? सियोन कहता है हाँ यही है। गामिन कहता है क्या तुम्हें ये करना है? सियोन कहता है नहीं, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। गामिन कहता है ऐसा नहीं है, तुम भी कर सकते हो। सियोन कहता है नहीं नहीं जल्दी से करो। गामिन कहता है अच्छा उसका नाम क्या था? सियोन बताता है उसका नाम ली जी वू है, और दरवाजा खोल के गामिन को अंदर धक्का मार देता है। एक्चुअली वो क्लास लड़कियों का होता है, इसलिए दोनों डर रहे होते हैं। मिस ली एक आदमी से पियान के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं मिस ली आपको शायद पता नहीं, पर ये आपके लिए ही अच्छा होगा अगर आप पिहान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगी। आप मर भी सकती हो, और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आपकी लाइफ सच में रिस्क में आ सकती है, सो प्लीज केयरफुल रहिए। नेक्स्ट सीन में मिस ली पिहान का वेट करती है। उन्हें थोड़ा डर भी लगता है। पिहान एंटर करता है और कहता है मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ गामिन जैसे ही गर्ल्स के क्लास में एंटर करता है उन्हें देख वो वापस बाहर आ जाता है और सियोन से कहता है मुझे तो पता भी नहीं वो दिखती कैसी है। सियोन किसी से भी पूछने कहता है और वापस अंदर धक्का मारने लगता है। तभी दो लड़कियां जीव का नाम लेती हैं तो दोनों विंडो से देखने लगते हैं कि जीवू कौन है। सियोन जीवू को देख गामिन से कहता है हम इसे स्टडी ग्रुप में नहीं लेते हैं। गामिन पूछता है क्यों नहीं लेंगे? सियोन कहता है ये ह्यूनवू की ट्विन सिस्टर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करे। तभी मी हुई जीवू को झापड़ मार कहती है घटिया लड़की, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था मेरे डेस्क पे लंच मेन्यू का प्रिंट आउट रखने? तुमने ये इग्नोर क्यों किया? तुम्हारी वजह से सबका मूड खराब हो गया। जीवू के डेस्क पे पेपर देख मी हुई कहती है तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रिंट आउट था तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? मी हुई पेपर जब ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वो पेपर आने वाले एग्जाम का स्टडी प्लान है। ये देख मी हुई जीवू और हीवोन का मजाक उड़ाती है और हीवोन को मारने ही जाती है। तभी जीवू उसका हाथ रोक कहती है मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, तुम सिर्फ मुझे मार सकती हो, मेरे फ्रेंड्स को नहीं। मी हुई जीवू को झापड़ मारने लगती है और उसका हाथ छोड़ने कहती है और उसको पेट पे लात मार नीचे गिरा देती है। अगर लंच मेन्यू नेक्स्ट पीरियड तक मेरे डेस्क पे नहीं आया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उनके स्टडी प्लान पे च्युइंगम फेंकती है पर गामिन उसे पकड़ लेता है। सियोन भी गामिन को अंदर देख शॉक हो जाता है। अभी तो यही था, अंदर कब गया? मी हुई इससे पूछती है कौन हो तुम? पर गामिन का तो ध्यान उस स्टडी प्लान पे था। वो प्लान देख के इम्प्रेस हो जाता है। मी हुई चिल्लाने लगती है। तभी ग्यूजिन आके कहता है यह इतना शोर क्यों है? मी हुई तुम बहुत प्यारी लगती हो जब तुम कुछ नहीं बोलती। गामिन को देख कहता है तुम ही हो ना जिसने ह्यूनवू से पंगा लिया था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ? मी हुई को लगता है कि उसे गर्लफ्रेंड बोला तो वो स्माइल करने लगती है। गामिन को भी यही लगता है तो वो बोलता है मुझे मी हुई से नहीं जीवू से काम है। ग्यूजिन कहता है एग्जैक्टली ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इतने में सियोन आकर गामिन को वहाँ से ले जाता है। ग्यूजिन जीवू को कहता है तुमने किसी और लड़के से बात की, इसकी तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें 3 बार मारूंगा या अगर तुम मेरे सामने क्यूट हरकतें करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुन जीवू तुरंत हाथ आगे करती है। ग्यूजिन उसे मारने ही जाता है तभी उसके चेहरे पे कोई च्युइंगम फेंक के मारता है। ये कोई और नहीं गामिन होता है। वो अंदर आके कहता है तुमने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा और अभी उसको मारने जा रहे थे। ग्यूजिन कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो? ह्यूनवू को जरा सा मार क्या दिया, मेरे आगे स्मार्ट बन रहे हो? कहकर उसका चश्मा निकालता है उसे मारने के लिए। वो उसे मारने ही जाता है तभी डिसिप्लिन कमेटी से एक सर आके कहते हैं ग्यूजिन ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना स्टूडेंट काउंसिल को बुलाया गया था? ग्यूजिन उसे छोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा फर्स्ट ईयर, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पूरा क्लास गामिन को ही देख रहा होता है। सियोन लाइब्रेरी में कहता है क्या तुम्हें यहाँ शांति से नहीं रहना? तुमने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर पे च्युइंगम फेंक दिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? गामिन कहता है मुझे पता नहीं था कि वो स्टूडेंट काउंसिल में है। सियोन कहता है वो डेली मॉर्निंग गेट के यहाँ चेकिंग करने के लिए रहते हैं, तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दिया? गामिन कहता है मैं हमारे स्टडी ग्रुप के मेंबर के साथ असॉल्ट होते हुए नहीं देख सकता। सियोन कहता है अच्छा तो वो अब स्टडी ग्रुप की मेंबर भी बन गई। तुमने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के साथ पंगा लिया है, पता नहीं अब क्या होगा हमारे साथ। तभी हीवोन वहाँ आती है और बहुत प्यार से उन्हें हेलो बोलती है।
वो बताती है मैंने स्टडी ग्रुप एप्लीकेशन जीवू के नाम से भरा था। गामिन के क्यों पूछने पे हीवोन कहती है जीवू को सब बुली करते हैं। मी हुई अपने फ्रेंड से डिस्कस करती है क्या तुम्हें नहीं लगता ग्यूजिन काफी हैंडसम है? मुझे तो वो बहुत ही हैंडसम लगता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है हैंडसम? अरे यार वो तो पार्क में मैक आर्थर के स्टैचू जैसा लगता है। हीवन पानी पी रही होती है, ये सुन उसकी हंसी निकल जाती है और पानी नीचे गिर जाता है। उस दिन से वो स्कूल के फर्स्ट वीक में ही मी हुई की टारगेट बन गई थी। मी हुई ने उसके पर्स से पैसे निकाल लिए थे जो जीवू उनसे लड़के हीवोन को देती है। हीवोन कहती है आपका भी यही क्वेश्चन है ना कि वो मेरी वजह से बुली हो रही है? सियोन कहता है हमने तो अभी तक कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। तो हीवोन कहती है तो करूँ ना। गामिन के क्वेश्चन करने पे हीवोन बताती है मुझे डिटेल में तो नहीं पता पर थोड़े टाइम पहले की बात है जब ह्यूनवू पार्ट टाइम डिलीवरी करता था तब उसका एक्सीडेंट हुआ था। ह्यूनवू ने ग्यूजिन से पैसे मांगे थे तो वो उसे रॉबरी करने कहता है और उसका वीडियो निकाल उसे पैसे दे देता है। उस दिन से ग्यूजिन जीवू को ह्यूनवू की वीडियो से ब्लैकमेल करने लगा। जीवू वैसे तो ह्यूनवू को पसंद नहीं करती बट वो उसका ओनली फैमिली मेंबर था, तब से सब उसे बुली करने लगे। जीवू ने मेरी बहुत हेल्प की है तो स्कूल ट्रांसफर करने से पहले मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। गामिन कहता है तुम स्कूल छोड़ के जा रही हो? हीवोन कहती है ये किसी को मत बताना, मैंने अभी तक जीवू को भी नहीं बताया। मेरे डैड की जॉब के कारण मैं स्कूल ट्रांसफर करने वाली हूँ, सो प्लीज मेरी हेल्प करो उस वीडियो को डिलीट करने में। गामिन कहता है सियोन क्या तुम्हें ये चलेगा? तुम्हारी स्कूल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सियोन कहता है तुम मेरे पे सब क्यों डाल रहे हो? तो गामिन उसे प्यार से देखने लग जाता है। तभी हीवोन बहुत ही प्यार से सियोन को देख कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। इतने प्यार से कहने पर सियोन भी पिघल जाता है और कहता है हम ये करेंगे, वैसे भी मेरी स्कूल लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सुन दोनों खुश हो जाते हैं। गामिन कहता है ठीक है हम जीवू को हेल्प करेंगे स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए। वैसे वो वीडियो कहाँ है? स्टूडेंट काउंसिल रूम में दो लड़के जीवू की वीडियो ढूंढते हैं। एक लड़का कहता है आखिर ऐसा क्या होगा उस वीडियो में जो जीवू हेल्पलेस है? दूसरा लड़का कहता है कुछ तो एक्साइटिंग ही होगा। तभी उन्हें यूएसबी मिलता है, वो उसे प्ले ही करने जाते हैं। तभी ग्यूजिन आ जाता है। यहाँ हीवोन स्टूडेंट काउंसिल रूम का नाम लेती है तो सियोन कहता है स्टूडेंट काउंसिल रूम बिल्कुल भी नहीं। गामिन पूछने लगता है क्यों नहीं? तो सियोन बताता है स्टूडेंट काउंसिल रूम ऑफिशियली स्कूल का बुली रूम है, उसके आसपास कोई स्टूडेंट नहीं जाता। अगर गलती से भी कोई जाता है तो उसे वो लोग बहुत मारते हैं। इधर ग्यूजिन दोनों लड़कों को मार रहा होता है। मारने के बाद कहता है क्या तुम्हें सच में वो वीडियो देखनी है? तो वो दोनों हाँ कहते हैं। ग्यूजिन कहता है ठीक है तुम दोनों पर्सनली भी देख सकते हो क्योंकि मैं वीडियो ऑनलाइन डाल रहा हूँ। तो एक लड़का कहता है क्या सच में? पर तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम ये वीडियो ऑनलाइन नहीं डालोगे। ग्यूजिन कहता है सिर्फ कमजोर लोग प्रॉमिस करते हैं, मैं नहीं। और जरा सोच के देखो क्या तुम्हें नहीं लगता जीवू हेल्पलेस हो जाएगी जब उसका इकलौता फैमिली मेंबर उसका भाई जेल जाएगा? तो एक लड़का कहता है तो फिर तुम उसका फायदा उठाओगे जब जीवू मेंटली वीक होगी। ग्यूजिन कहता है वैसे भी मैंने जो ह्यूनवू को पैसे दिए थे वो मेरे नहीं थे, उसी के थे। तो एक लड़का पूछता है कैसे? ग्यूजिन कहता है तुम अपने काम से काम रखो, मैं इस बारे में जितना सोचता हूँ उतना मुझे रियलाइज होता है कि पियान जीनियस है। ये सारी बातें कबर्ड में छुपा हुआ गामिन सुन लेता है। यहाँ पियान मिस ली से कहता है आप मुझसे ह्यूनवू के बारे में क्यों पूछ रही हो? मिस ली कहती है मैंने सुना है कि तुम ह्यूनवू से क्लोज हो। पियान कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी से भी क्लोज नहीं हूँ। उसने ग्यूजिन से कुछ पैसे लिए थे जो उसने लौटाए नहीं, तो हो सकता है कि वो भाग गया। मिस ली कहती है उसने वो पैसे तुम्हारी वजह से लिए थे ना? पियान कहता है मेरी वजह से? आपको किसने कहा? मिस ली कहती है तुम्हारे कहने पे जब वो पैसे डिलीवरी करने गया था तब उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। पियान कहता है ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? मिस ली कहती है तुम्हारे ऑर्डर पर वो मेरे घर में घुसा, सब तोड़फोड़ की, मुझे धमकाने की कोशिश किया और अब वो कहीं कोने में छुपा है। पियान तुमने उसे बहुत यूज कर लिया, अब उसे जाने दो। पियान कहता है क्या यही रीजन है आप मुझसे मिलना चाहती थी? जब मैंने सुना था कि आप इस स्कूल में स्टडी ग्रुप बना रही हो तब मुझे लगा था कि आप इंटरेस्टिंग हो, पर मैं गलत था। मिसली अगर ह्यूनवू स्कूल ना आए तो ज्यादा मत सोचो, वैसे होपलेस लड़कों पर गिव अप करना ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए। मिसली कहती है भले ही किसी का फ्यूचर कैसा भी हो पर उन पे गिव अप करना वो डिजर्व नहीं करते। यहाँ गामिन कबर्ड से बाहर आके उन दोनों लड़कों को एक एक पंच से गिरा देता है और यूएसबी ढूंढने लगता है। ग्यूजिन कहता है अच्छा तो तुम्हें यहाँ जीवू ने भेजा है यूएसबी लाने के लिए, क्या तुम उसे पसंद करते हो? गामिन कुछ नहीं कहता, उसका तो पूरा फोकस यूएसबी पे था। ग्यूजिन उसे मारने लगता है और उसे उठाकर पटक देता है। गामिन उसे देख हंसने लगता है और यूएसबी लेके अपने पॉकेट में डाल देता है और फिर ग्यूजिन को मारने लगता है। ग्यूजिन कहता है तुम्हें कोई डर नहीं है स्टूडेंट काउंसिल का? तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे फेस करोगे? कहकर मारने जाता है पर गामिन के सामने वो कुछ नहीं था। गामिन उसे मार के गिरा देता है और अपने ग्लासेस लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी 3 लोग और आ जाते हैं। सबको गिरा हुआ देख वो भी गामिन को मारने की कोशिश करते हैं। दूर से सियोन और हीवोन
तीन लड़कों को अंदर जाते देख पैनिक करने लगते हैं और गामिन को बाहर लाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तभी वहाँ जीवू आ जाती है। इधर गामिन सबसे लड़ रहा होता है, वो सबको एक एक कर मारता है। गलती से उसके पॉकेट से वो यूएसबी नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही उसे लेता है वैसे ही उस पर सब चढ़ जाते हैं और उसके हाथ से यूएसबी लेने की कोशिश करते हैं। इतने देर में यूजिन को भी होश आ जाता है और वो कहता है तुम सब उसको ऐसे ही पकड़े रहो, मैंने यूएसबी से ये वीडियो कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लिया था, इसका अपलोड करने का ही वेट कर रहा था, मेरी बस एक क्लिक करने की देरी है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वैसे ही ह्यूनवू और जीवू की लाइफ बर्बाद हो जाएगी कहकर क्लिक कर देता है। इधर जीवू सब जानने के बाद कहती है कि कितना एम्बैरेसिंग है, तो सियोन और हीवॉन उसे सॉरी कहने लगते हैं। तो जीवू कहती है तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने ग्यूजुन को पहले ही निपटा लिया होता तो तुम दोनों को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती कहकर वहाँ से स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाने लगती है। तो हीवॉन कहती है ये अच्छा आइडिया नहीं है, तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल रूम में नहीं जाना चाहिए। तो जीवू कहती है भले ही वो मुझे मार दे पर मुझे उस घटिया इंसान के चेहरे पर एक मुक्का तो मारना ही है। वो दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी स्टूडेंट काउंसिल रूम का दरवाजा टूट जाता है और गामिन पूरा पीसी लेकर भागने लगता है। उसके पीछे सारे लड़के भी भागने लगते हैं। ये देख सब शॉक हो जाते हैं। जीवू पूछती है तुम क्या कर रहे हो? गामिन कहता है मैं इस पीसी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुम्हें ये कहने ही जाता है। तभी उसका पैर कीबोर्ड में आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो पीसी स्लाइड करके सियोन के पास चली जाती है। सब उसे लेने जाते हैं तो गामिन उन पे चढ़ के उनको रोकने की कोशिश करता है और सियोन से कहता है वीडियो उसी में है, उसे लो और यहाँ से भागो, जल्दी भागो। यूजिन भी पीसी के पास आने लगता है। ये देख सियोन उस पीसी को लेके नीचे जाने लगता है पर यूजिन के लड़के ऊपर आ रहे होते हैं तो वो भी ऊपर जाने लगता है। बहुत भागने के बाद वो टेरेस पे जाता है और उस पीसी को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ यूजिन भी आ जाता है और सियोन पर चिल्लाने लगता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, तुमने मुझे इतना भगाया, तुम जानते नहीं हो मैं स्टूडेंट काउंसिल में हूँ, मैं अच्छे से मांग रहा हूँ, मुझे वापस दे दो नहीं तो मैं। इतने में सियोन उस पीसी को नीचे फेंक देता है और कहता है कोई भी नीचे नहीं जा रहा था तो मैंने नीचे फेंक दिया। ये देख यूजिन गुस्से में कहता है तुम चाहते हो मैं तुम्हें भी नीचे फेंक दूं? इतने में जीवू आती है और यूजिन को उठाकर नीचे पटक देती है और कहती है मुझे अब समझ में आया वो पागल चश्मिश क्या कह रहा था। पागल चश्मिश यानी गामिन। अब वो कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो मैं जैसे चाहूँ तुम्हें मार सकती हूँ। यूजिन क्यों ना तुम मेरे लिए क्यूट एक्ट करो तो मैं शायद तुम्हें जाने दूं। यूजिन उसे मारने जाता है तो जीवू फिर से उसे उठाकर नीचे पटक देती है और कहती है अगर तुमने हमसे वापस पंगा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। इधर पियान कहता है कोई भी गिव अप होना डिजर्व नहीं करता, बहुत टाइम बाद मैं किसी फनी पर्सन से मिल रहा हूँ, इतना आपके साथ होने के बाद भी आप ये कह रही हो। मिस ली कहती है मैं इसे कॉम्प्लीमेंट जैसे लूंगी। तो पियान कहता है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। मिस ली कहती है तो पियान कहता है तरस, मुझे आप पे तरस आता है क्योंकि आप डिसअपॉइंट होने वाली हो। यहाँ ह्यूनवू को दिखाया जाता है, उसके फेस पे चोट लगी होती है। इधर डिसिप्लिन चीफ गामिन का कान पकड़ उसे ऑफिस ले जा रहे थे। वो अपना पॉकेट चेक करता है तो यूएसबी नहीं मिलती। वो जैसे ही पीछे देखता है तो यूएसबी नीचे गिरी हुई होती है। वो तुरंत हिवोन को इशारा करता है, वो उसे लेने जाती है पर तभी मी हुई आके ले लेती है और कहती है ये यूएसबी तो यूजिन की है ना। वो हिवोन से पूछती है ए लूजर अभी यहाँ क्या हुआ था। हिवोन कुछ नहीं कह पाती तो मी हुई कहती है हाँ तुम्हें क्या ही पता होगा, मैं ये यूजिन को दे दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएगा कहकर वहाँ से चली जाती है। हिवोन बहुत हिम्मत कर चिल्ला के कहती है अरे ए पागल लड़की। ये सुन मी हुई वापस आ जाती है और कहती है क्या कहा तुमने, मैं पागल, तुम पागल हो कहकर उसके तरफ भागने लगती है। हिवोन पहले डर जाती है फिर हिम्मत कर उसके तरफ भागती है और धक्का मार नीचे गिरा देती है और तुरंत नीचे गिरा हुआ यूएसबी ले लेती है। तभी जीवू भी आ जाती है और कहती है ये मैंने क्या देख लिया। हिवोन तुम अब सच में यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल की स्टूडेंट हो। यूजिन अपने फ्रेंड्स के सहारे वहाँ से जा रहा होता है। तभी ह्यूनवू यूजिन के पीछे जाने लगता है। उसे देख जीवू भी शॉक हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद जब ह्यूनवू पिहान को पैसे देने गया था तब पिहान पूछता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया और मुझे पता चला कि उस दिन जो तुम्हारे साथ रॉबरी हुई थी वो किसी और ने नहीं यूजिन ने की थी। फिर वही पैसे तुम्हें दिए थे और तुम्हारा वीडियो बना के तुम्हारी बहन को धमकाने लगा। ये कहकर वो उसके हाथ में चाकू देता है। वो उस चाकू से मारने जाता है। तभी मिस ली बीच में आ जाती है
और उन्हें वो चाकू पेट में लग जाता है और उनके पेट से खून निकलने लगता है। मिस ली को ह्यूनवू की चिंता होती है क्योंकि वो और उसकी बहन अकेले रहते हैं विदाउट पेरेंट्स। उसका सपना भी रिच बनना ही है। हमें ह्यूनवू का चाइल्डहुड दिखाया जाता है जहाँ वो जीवू से कहता है अगर तुम एथलीट बनना छोड़ दो तो क्या करूँ। जीवू कहती है पढ़ाई करूंगी। वो कहता है तुम एथलीट बनना मत छोड़ो। तो जीवू कहती है और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। वो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाऊंगा। जीवू कहती है तुम कैसे पैसे कमाओगे, तुम इतने छोटे से हो, तुम्हें भी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए। फिर वो कहता है मैं और छोटा, मैं नहीं तुम हो, और उसे मार के भाग जाता है। यहाँ मिस ली कहती है ह्यूनवू तुम अपने आप पर कभी गिव अप नहीं करना, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। कहकर बेहोश हो जाती है और ह्यूनवू जोर जोर से रोने लगता है। गामिन भाग के आता है और उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जीवू भी हॉस्पिटल आ जाती है बट उसे अंदर जाने में डर लगता है। वो हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है तो देखती है सब मिस ली के पास बैठे रहते हैं। जैसे ही सब जीवू को बाहर खड़े हुए देखते हैं हिवोन तुरंत उसे अंदर लेकर आती है। मिस ली उसे हेलो कहती है। जीवू पूछती है क्या आप ठीक हो, तो मिस ली कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम देख सकती हो। सिवोन कहता है मिस ली बहुत लकी है, वो 2 हफ्ते में घर जा सकती है। जीवू कहती है मिस ली आई एम रियली सॉरी, मैं मेक श्योर करूंगी कि ह्यूनवू ने जो किया है उसकी सजा उसे मिले। मैंने उसे जेल में डाल दिया है एंड रही बात हॉस्पिटल बिल की तो मैं थोड़े टाइम में पे कर दूंगी। मिस ली कहती है तुम हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने वाली हो ना। सियोन बताता है हिवोन ने डिसाइड किया है कि वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगी। हिवोन कहती है मैं यहाँ से जाने के बाद भी स्कूल चेंज नहीं करूंगी, मैंने सब पता कर लिया है, मैं स्कूल बस लेकर आऊंगी, मुझे सिर्फ 1.5 घंटे ही लगेंगे बट मैं मैनेज कर लूंगी क्योंकि मुझे यहीं पढ़ना है तुम सबके साथ। तुम भी ज्वाइन करोगी ना। सब उसे ज्वाइन करने कहते हैं तो जीवू भी मान जाती है। यहाँ सब लोग लाइब्रेरी आ जाते हैं जहाँ गामिन ऑलरेडी रहता है। गामिन वहाँ चार्ट पे स्टडी ग्रुप मेंबर्स का फोटो लगा रहा होता है। ये देख जीवू कहती है ये क्या कर रहा है, ये सच में स्मार्ट नहीं है ना। सिवोन भी उसकी बातों में हाँ मिला देता है। सिवोन कहता है क्या तुम सबने न्यूज़ सुना, पियान को अरेस्ट कर लिया है। हिवोन कहती है पियान को क्यों किया अरेस्ट। सिवोन कहता है अगर हिमवू के तुरंत बाद पियान को अरेस्ट किया है तो इसका मतलब वो लोग उन्हें रिफॉर्म स्कूल भेजेंगे। ये कहकर सब जीवू की तरफ देखने लगते हैं तो जीवू कहती है उनको अरेस्ट करना चाहिए एंड रिफॉर्म स्कूल भेजना चाहिए बट मेरे ख्याल से आज पियान स्कूल आया है। इतने में ही कोई विंडो से पत्थर फेंक के मारता है। गामिन जैसे ही विंडो से नीचे देखता है तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उसे नीचे बुलाते हैं। गामिन पूछता है क्यों नीचे आऊँ। ये सुन एक लड़का कहता है इसकी मुझसे पूछने की इतनी हिम्मत। तभी सियोन कहता है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। गामिन के पूछने पर सियोन कहता है मुझे पता था, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता बट तुम स्कूल के सेंटर ऑफ अटेंशन हो। सब रूमर्स फैलाने लगते हैं कि गामिन ने कितनी बुरी तरीके से यूजिन को मारा था। सियोन कहता है स्कूल का एक अनऑफिशियल रूल है कि कोई भी अपने सीनियर को नहीं मार सकता और वो रूल तुमने तोड़ दिया, तो शायद ये लोग इस स्कूल में अपने पोजीशन को लेकर डरे हुए हैं और इसलिए यहाँ आए हैं। गामिन पूछता है कौन है ये। सियोन रैंकिंग ऐप से दिखाता है इसका नाम कैंग तायो है, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में फर्स्ट रैंक पे है। तायो कहता है नीचे आओ, यहाँ आकर डिसाइड करेंगे कौन किसके नीचे है। गामिन कहता है तुम्हारा रैंक मेरे से ऊपर है और वहाँ से चला जाता है। तायो को लगता है कि वो उसे डर कर चला गया तो खुश होने लगता है। ये सुन बाकी स्टूडेंट्स उस पे हंसने लगते हैं और कहते हैं वो तुमसे डर के नहीं गया बल्कि उसने तुम्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। तायो ये सुन गुस्से में गामिन को गाली देता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इग्नोर किया, वैसे जुन कहाँ पर है। तभी कुछ स्टूडेंट जुन को गर्दन से पकड़ लाते हैं। तेओ उसके जैकेट से एक पेपर निकालता है, वो पेपर स्टडी ग्रुप का एप्लीकेशन फॉर्म था। ये सुन गामिन तुरंत विंडो की तरफ आता है। तेओ एप्लीकेशन फॉर्म देख उसका मजाक उड़ाता है और कहता है जिसके हाथ में भी स्टडी ग्रुप का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा मैं सबको मारूंगा। गामिन विंडो से छलांग मार के तेओ को पंच मारता है और स्पाइडरमैन जैसे लैंडिंग करता है। तेओ तो वहीं बेहोश हो जाता है। ये देख जुन भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। हमें जुन की स्टोरी दिखाई जाती है। वो फाइट में बहुत ही बुरा रहता है, वो किसी से भी लड़ नहीं पाता बल्कि मार खाता है। ये गामिन के पूरे अपोजिट होता है। ये बहुत ही प्रैक्टिस करता है फाइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने का, स्ट्रॉन्ग बनने का, बट बन नहीं पाता। इसने भी गामिन की तरह किसी को बात करते हुए सुना था कि अगर फाइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल जाना चाहिए। तो ये भी डिसाइड करता है कि ये भी उसी स्कूल जाएगा। स्कूल के फर्स्ट दिन वो जैसे ही क्लास का डोर ओपन करता है सबको लड़ते देख वो बहुत ही खुश हो जाता है। स्कूल में आने के बाद उसने सबसे लड़ना स्टार्ट कर लिया था और उसके फाइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो गए थे। उसका रैंक 180 से 17 हो गया था बट बहुत कोशिश करने के बाद भी 17 रैंक से आगे नहीं जा पा रहा था। फिर एक दिन उसने गामिन को ह्यूनवू से लड़ते हुए देख लिया। उसके बाद उसने स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का डिसाइड किया और एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया। बैक टू प्रेजेंट, गामिन जुन को
लाइब्रेरी से बाहर निकाल देता है और कहता है इसको पढ़ने के लिए स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है बल्कि फाइटिंग सीखने के लिए ज्वाइन करना है। जून गामिन से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। तो गामिन कहता है आई एम सॉरी, मैंने ये स्टडी ग्रुप बनाया है ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, ना कि तुम्हारे रैंक बढ़ाने में हेल्प कर सकूं। जून कहता है फाइटिंग सीखना भी तो एक तरीके से स्टडी करना है, नहीं तो तुम मेरे साथ फाइट करो। एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही तुम ट्रेनिंग कैसे करते हो। अच्छा ठीक है तो मैं स्टडी कहने ही जाता है, तभी गामिन आके पूछता है क्या तुम सच में स्टडी करोगे। तो जून हाँ कहता है। गामिन उसको मैथ्स प्रॉब्लम देता है और कहता है हम मिस ली से मिलने जा रहे हैं, वापिस आने से पहले तुम ये सारे सॉल्व कर दो। वो पूरी मेहनत से सॉल्व करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि गामिन आया है, तो वो कहता है रुको मेरा बस होने ही वाला है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ एक आदमी हाथ में सिगरेट लिए खड़ा होता है। वो अंदर आता है और जून की बुक पे नाम देखता है। वो बुक गामिन की ही होती है। बुक देख वो कहता है तो तुम गामिन हो, मुझे फॉलो करो, तुम्हारे लिए टेस्ट है। जून पूछता है कैसा टेस्ट। तो वो आदमी कहता है क्या तुम टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ईयर यून गामिन नहीं हो। टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुन जून कहता है हाँ मैं ही गामिन हूँ। और वो दोनों कार से कहीं चले जाते हैं। उन्हें कोई जाते हुए देखता है। यहाँ मिस ली से मिलने डिटेक्टिव ना आते हैं। मिस ली कहती है बहुत दिनों बाद मिले। डिटेक्टिव ना कहते हैं हाँ बहुत टाइम हो गया है, लास्ट टाइम हम लास्ट ईयर उस एक्सीडेंट में मिले। वैसे आप स्कूल में क्यों हो। इधर जून कार में बैठ के जा रहा होता है, तभी हमें उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज दिखाते हैं। जून को कुछ बच्चे मार रहे थे, तभी एक लड़का आके उसे बचा लेता है। जून उस लड़के से कहता है मैं इतना वीक क्यों हूँ। तो वो कहता है ऐसा मत कहो, तुम वीक नहीं हो, तुम अभी बस स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो। देखना तुम एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे एंड मुझे बचाओगे। ऐसे ही इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। बट थोड़े साल बाद वो लड़का जून से कहता है मैंने टेस्ट पास कर लिया है और मैंने यूनबेक गैंग ज्वाइन कर लिया है, तो आइंदा से मेरे पास नहीं आना। बैक टू प्रेजेंट। कार रुक जाती है एंड जून उतर के पूरा प्लेस देखने लगता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम ओ जांग यू है और मैं वाईबी फैमिली स्काउटिंग का इंचार्ज हूँ। ये जगह यूनबेक गैंग की बैकअप पावर है। इन शॉर्ट एक टेस्ट लिया जाएगा बैकअप सोल्जर बनने के लिए। फर्स्ट से थर्ड प्लेस के स्टूडेंट हर स्कूल से ये टेस्ट दे सकते हैं। क्या तुम वो कार देख सकते हो। तुम्हें बस कार पे रखी हुई चाबी लेके आनी है और तुम यूनबेक गैंग के बैकअप सोल्जर बन जाओगे और ये कार तुम्हारी ही हो जाएगी। कैसा लगा। सिंपल है ना। बड़ी इतना भी सिंपल नहीं है जितना ये लग रहा है। ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। यहाँ बहुत सारे आदमी होंगे तुम्हें चाबी लेने से रोकने के लिए। यहाँ कोई रूल्स नहीं है, तुम कोई भी रास्ता चुन सकते हो चाबी तक पहुँचने के लिए। जून चिल्ला के कहता है तुम में दम है तो मेरे पास आओ। इधर सब लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। सबको यही लगता है कि वो भाग गया। गामिन कहता है अब मैं क्या करूं, मैंने तुम इस ली को बता भी दिया कि हमें 5th मेंबर मिल गया। वो उसके आंसर्स देखने लगता है। तभी ग्योन्योप आता है। जांग्यू कहता है यूसोंग टेक्निकल स्कूल के बच्चे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, नो डाउट, इसीलिए कहते हैं कि ये स्कूल गिफ्टेड गैंगस्टर का है। पर ये स्ट्रॉबेरी हेड फर्स्ट ईयर यून गामिन यूसोंग स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है। ये गलत अफवाह है। जून को सबने बहुत मारा था। उसका चेहरा खून से भरा होता है। जांग्यू उसके पास आके कहता है क्या तुम सच में गामिन हो, और झापड़ मारता है और कहता है मुझे पता नहीं तुमने ये स्टंट क्यों किया और तुम कौन हो, पर तुम यूनबेक गैंग के बैकअप सोल्जर टेस्ट में फेल होते हो। पर ये इतने इजीली खत्म नहीं होगा, तुम्हें हमारा टाइम वेस्ट करने का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तभी कोई उन्हें स्प्रे की बोतल फेंकता है। वो तुरंत उसे पलट के पकड़ लेते हैं। गामिन, जीवू और ग्योन्योप वहाँ पे आते हैं। गामिन के हाथ में टेस्ट पेपर होता है। वो कहता है ली जून तुम स्टडी ग्रुप टेस्ट में पास हो गए। जांग्यू कहता है क्या तुम लोगों को कोई डर नहीं है, पुलिस के दम पे उछल रहे हो। गामिन कहता है ली जून तुम यहाँ आओ। जून जाने की कोशिश करता है। गामिन का इतना कॉन्फिडेंस देख जांग्यू कहता है तुम जरूर गामिन होंगे, तुम बहुत छोटे हो ये रियलाइज करने के लिए कि लो तुम्हें नहीं बचा सकती कहकर जून के हाथ पे मारता है। क्यों ना तुम ये टेस्ट देके देखो, जून को हमसे लेके दिखाओ और तुम पास हो जाओगे। डिटेक्टिव ना कहते हैं पियान के पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो छूट भी गया। उसे तो मेरा नाम भी पता था, मैं कब अपॉइंट हुआ हूँ, कितने पहले हुआ हूँ, सब पता था। क्या ये अजीब नहीं है, क्या पुलिस भी मिली है। उनके कलीग कहता है इतना ओवर रिएक्ट मत करो, वो बच्चा है, इतना मत सोचो और घर चले जाओ कहकर चले जाते हैं। डिटेक्टिव ना सियोन और हिवोन को डर के पुलिस स्टेशन आते हुए देख के कहते हैं पुलिस स्टेशन आते हुए स्टूडेंट्स डरे हुए होने चाहिए, ना कि पियान की तरह। हिवोन कहती है आ तो गए हैं पर अंदर क्या बोलेंगे। तो सियोन कहता है मुझे भी नहीं पता, अंदर जाके देखते हैं। हिवोन पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। सियोन कहता है ऑफ कोर्स डर लग रहा है, उसीलिए तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ आया हूँ। और वो तीन वहाँ गए। वो गैंगस्टर के सामने पुलिस थोड़े कम डरावने हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। यहाँ गामिन जीवू से पूछता है क्या तुम ठीक रहोगी। जीवू कहती है पागल चश्मिश, अपने चश्मे का ध्यान रखना नहीं तो तुम्हारी मॉम परेशान हो जाएगी कहकर जीवू और ग्योनोप सबसे लड़ने लगते हैं। एक लड़का हाथ में नाइफ ले गामिन के पास आता है। गामिन जून के आंसर शीट को फोल्ड कर उसे मारने लगता है। मारने के बाद वो जांग्यू को पंच मारने जाता है तो वो गामिन का पंच रोक लेता है। ये सब देख जीवू भी शॉक हो जाती है कि पहली बार किसी ने गामिन का पंच रोका। जांग्यू कहता है
है तुम सही में बहुत स्ट्रांग हो गामिन, कहकर उसे एक मुक्के में ही दूर फेंक देता है। लगता है तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि मैं यहाँ सब मैनेज कर रहा हूँ। गामिन उसे फिर से मारने आता है पर वो एक पंच में ही उसे गिरा देता है और कहता है क्या तुमने मुझे जानबूझ के खुद को मारने दिया? गामिन कहता है जुन पे पैर मत रखो, वो ऑलरेडी पेन में है। जांग्यू कहता है अच्छा तुमने मार खाया ताकि मैं उस पे से पैर हटा दूं? काफी कूल क्लब है ये। गामिन कहता है क्लब नहीं है, स्टडी ग्रुप है। तीनों उसे मारने जाते हैं पर जांग्यू के सामने कोई नहीं टिक पाता। गामिन बहुत मुश्किल से एक पंच मारता है पर जांग्यू सबको मार गिराता है और कहता है लगता है मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है ये लड़का गामिन होने का प्रिटेंड कर टेस्ट दे के गैंग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था। ये तो इतना अच्छा फाइटर भी नहीं है। बहुत क्लियर है ये तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगा तो तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? तभी गामिन का पास दिखाया जाता है। ट्रेनर कहता है तुम्हें ये स्किल यूज करना अलाउड नहीं है। बाय द वे तुम्हारे किक्स इतने पावरफुल कैसे हैं? कुछ हुआ है क्या? गामिन उन्हें अपना मार्कशीट दिखाता है जहाँ उसे 8 मार्क्स मिले थे। मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ पर अच्छे मार्क्स नहीं आते। ट्रेनर कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या होगा? गामिन कहते हैं स्टडी गाइड। ट्रेनर कहते हैं नहीं उससे भी अच्छा, वो चीज तुम्हारे हार्डवर्क करने पे फोकस करती है, मोटिवेट करती है, पैशनेट बनाती है। गामिन पूछता है क्या चीज है वो? मिस ली से मिलने के बाद सब लाइब्रेरी में एंटर करते हैं और जुन की मार्कशीट देखते हैं। उसे 24 पॉइंट्स मिले थे। सब जुन की तारीफ करते हैं। गामिन कहता है उसने गैस करने की जगह सॉल्व किया है। आखिर मुझे हमारा 5th मेंबर मिल गया। गामिन कहता है जुन मेरे लिए मुसीबत नहीं बनेगा, शायद मैं स्किल तुम पे यूज कर सकता हूँ। मेरे अंकल ने मुझे ये स्किल यूज करने से मना किया था क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। जांग्यू कहते हैं तुम ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें डेंजर में डाल दे। गामिन कहता है नहीं मेरे लिए डेंजर नहीं है, आपके लिए डेंजर है। वो भाग के उनके पैर पर जोर से लात मारता है और फिर पेट में पंच मारता है। जांग्यू दूर उड़ के गिर जाता है। गामिन उसे एक साइड पंच मारता है जिससे पीछे की दीवार भी टूट जाती है। गामिन अपने ग्लासेस ले पहनने लगता है तभी सामने से एक कार तेजी से आने लगती है। जुन तुरंत भाग के खुद की लाइफ रिस्क में डाल गामिन को बचाने जाता है। गामिन उसका हाथ पकड़ उसको भी कार के सामने से हटा देता है। जीवू कहती है मुझे लगा कोई नहीं होगा कार में, वो उन्हें ऑलमोस्ट क्रैश करने वाला था। योनोब कहता है ऑलमोस्ट नहीं, वो सच में उन्हें मारने जा रहा था। कार से एक लड़का निकल के कहता है बिल्कुल सही कहा। वैसे गामिन क्या तुम हमारा गैंग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? तुम एकदम परफेक्ट मैनेजर रहोगे हमारे बैकअप गैंग मेंबर्स के लिए। गामिन के क्या कहने पर वो लड़का कहता है यूसंग टेक्निकल स्कूल के स्टूडेंट्स और क्या ही करियर बना सकते हैं। गामिन कहता है ऐसा नहीं है। तो वो कहता है तुम तो बहुत लॉयल निकले। गामिन कहता है हम कॉलेज जाएंगे। गामिन का जवाब सुन वो हंसने लगता है और कहता है क्या तुम सीरियस हो? तुम्हारे इस जवाब से मुझे तुम और भी पसंद आ रहे हो। तभी उसकी नजर ग्योन्यो पे जाती है तो वो कहता है मुझे नहीं पता था तुम हमारे स्कूल जाते हो। क्या तुम अपना दर्द बांटने स्कूल में आए हो? ये सुन ग्योन्यो उसे मारने जाता है पर तब तक वो लड़का कार में बैठ निकल जाता है तो ग्योन्यो भी उसके बाइक से पीछा करने लगता है। सियोन और हिवोन पुलिस के कार से उन्हें जाते हुए देखते हैं। पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेती है। जुन भी हॉस्पिटल में होता है। जांग्यू को अरेस्ट होते हुए डिटेक्टिव ना कहते हैं एक स्कूल के बच्चे ने योनबेक गैंग के मेंबर्स को हरा दिया। गामिन गिल्ट में अपना फेस नीचे करता है तो जीवू कहती है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे हमारी गलती है? हम गिल्टी नहीं है, हम तो पुलिस से मेडल डिजर्व करते हैं। हिवोन कहती है हाँ बिल्कुल, हमने पुलिस को कॉल करके बुलाया। सियोन उन्हें शांत करने की कोशिश करता है तो जीवू कहती है क्यों शांत होए, क्या पता ये हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन में काम आए। ये सुन गामिन की आंखें चमकने लगती हैं। तभी डिटेक्टिव ना कहते हैं मेडल माय फुट, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें वायलेंस में अरेस्ट नहीं किया। तुम लोगों को पहले ही पुलिस को कॉल कर देना चाहिए था। जीवू कहती है कि आपने जुन की हालत देखी थी, वो मरने की हालत में था। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन में आपको कॉल करते हैं? सियोन कहता है क्या आपका मतलब वायलेंस को रोकने के लिए वायलेंस नहीं चूज करना चाहिए? डिटेक्टिव ना कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये स्मार्ट लड़का है। तभी हिवोन कहती है ये क्या बकवास है। सब उसे देख शॉक हो जाते हैं। डिटेक्टिव ना कहते हैं पर तभी हो सकता है जब सामने वाले को जस्टिस मिले, पर यहाँ जस्टिस बहुत कमजोर है। डिटेक्टिव होने के नाते मैं तुम सबको अप्रिशिएट नहीं कर सकता पर मैं तुम सब पर चिल्ला भी नहीं सकता। एनीवेज आई एम सॉरी एक गैंगस्टर को तुम्हारे स्कूल घुसने दिया। ये मेरा कार्ड है, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। मैं पॉटी भी कर रहा हूँ तो भी भागते हुए आऊंगा। जीवू कहती है डिटेक्टिव इतना भी बुरा नहीं है ना पागल चश्मिश। वो जैसे ही उसके तरफ मुड़ती है गामिन वहाँ से चला गया था। गामिन बस में अपनी मॉम से कहता है मैं रास्ते में हूँ, बस में हूँ। मॉम कहती है तुम अपना प्रॉमिस भूल गए 10 बजे से पहले घर आने का। गामिन कहता है ऐसा नहीं है, कोई मुसीबत में था उसी लिए लेट हो गया। आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मॉम कहती है तुम्हें याद है ना यूसोंग स्कूल जाने से पहले तुमने कुछ प्रॉमिस किया था? गामिन कहता है हाँ मुझे याद है। यहाँ मिस ली और डिटेक्टिव ना फोन पे बात करते हैं। डिटेक्टिव ना कहते हैं फिर भी सब कुछ अच्छा हुआ, स्टडी ग्रुप के बच्चों के कारण हमें वेपन मिल गया। अगर हम योनबेक गैंग के बयान को मैनिपुलेट करते हैं तो मैं पियान के बारे में कुछ गंदा सच निकाल सकता हूँ।
आफ्टर ऑल तुम और बच्चों कई चेंजेस ला रहे हो यूसोंग स्कूल में। मिस ली कहती है थैंक यू आपके हार्डवर्क के लिए। तो डिटेक्टिव ना कहते हैं आपका भी थैंक यू, और हाँ इसके आगे और भी डेंजरस हो सकता है तो अपना ख्याल रखना। पियान और वो कार वाला लड़का बैठे रहते हैं। वो लड़का कहता है गामिन कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। पियान यहाँ गामिन को 4 स्टार्स दे रहा होता है। ये देख वो लड़का कहता है इतने टाइम बाद तुमने किसी को 4 स्टार्स दिए हैं। पियान कहता है बहुत मजा आने वाला है, तुम बस देखते जाओ। यहाँ गामिन अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा होता है। जुन भी अपनी फोटो भेज कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। सब लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। सभी गामिन से पूछते हैं अब तो हमारा स्टडी ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब आगे क्या करना है। तो गामिन कहता है दिन में हमें 14 घंटे पढ़ना है। ये सुन जीवू कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे ही इन लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। गामिन अपने एक्सरसाइज में लग जाता है, बाकी सब भी अपने एक्टिविटीज में लग जाते हैं। जुन भी ठीक हो गया था तो सब साथ में पढ़ने लग गए थे। नेक्स्ट डे सभी स्कूल साथ में जा रहे थे। सभी ने विदाउट जैकेट यूनिफॉर्म पहनी थी सिवाय हीवोन के। ग्यूजिन स्टडी काउंसिल मेंबर्स के साथ आता है और उन्हें रोक के कहता है तुम सबकी जैकेट्स कहाँ है, ये अभी भी विंटर यूनिफॉर्म सीजन है। तो हीवोन कहती है मैंने जैकेट पहनी है। ग्यूजिन कहता है तुम सब घर से जैकेट लेके आओ। ये सुन जीवू उसे लड़ने जाती है। ग्यूजिन जीवू का बिहेवियर देख कहता है तो क्या तुम सबको पेनल्टी पॉइंट्स चाहिए। तभी मिस ली आ जाती है और कहती है अप्रैल 20 के बाद स्प्रिंग और फॉल यूनिफॉर्म अलाउड है, ये तो स्कूल के रूल्स में भी लिखा हुआ है। स्टूडेंट काउंसिल में होने के बाद भी तुम सबको ये रूल्स कैसे नहीं पता। कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सुन सब खुश हो जाते हैं। ग्यूजिन भी उन्हें जाने देता है। सब मिस ली को थैंक यू कहने लगते हैं। जुन जीवू से पूछता है मिस ली वही है ना जिन्होंने स्टूडेंट को बचाने के लिए खुद पर अटैक होने दिया। जीवू कहती है हाँ यही है, हमारी टीचर है और हमारे स्टडी ग्रुप की इंचार्ज भी। ये सुन जुन एक्साइटमेंट में चिल्ला के कहता है अच्छा तो आप ही है जिन पर अटैक हुआ। तो जीवू उसका मुंह बंद कर उसे चुप करा देती है। मिस ली कहती है तो तुम ही हो ना जुन। जुन कहता है हाँ मेरा नाम ली जुन है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मिस ली कहती है बच्चों तुम लोग जाओ, मुझे वाइस प्रिंसिपल से मिलना है। वाइस प्रिंसिपल स्टडी ग्रुप मेंबर्स की लिस्ट देख कहते हैं तो आखिरकार तुमने स्टडी ग्रुप बना ही लिया। मिस ली थैंक यू कहती है तो वाइस प्रिंसिपल पूछते हैं ह्यूनवू का क्या हुआ। मिस ली कहती है उसे रिफॉर्मेटरी भेज दिया गया है लास्ट वीक। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं और तुम्हें याद है जो मैंने कहा था। मिस ली कहती है हाँ मैंने सारे न्यूज़पेपर इंटरव्यूज को मना कर दिया है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं वेल डन, आखिर कुछ तो ठीक हुआ। मिस ली कहती है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के बैग में है। वो जैसे ही देखते हैं वैसे ही उन पे चिल्लाते हैं ये क्या नॉनसेंस है। मिस ली वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। उस न्यूज़पेपर में हुनवू के साथ पिहान का भी नाम था। ये देख वाइस प्रिंसिपल को एक लेडी की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था क्या आप पिहान को ऐसे ही जाने देंगे, आपको स्टूडेंट काउंसिल कमेटी बैठानी चाहिए। यहाँ मिस ली कहती है हमारे स्टडी ग्रुप को फाइनली अप्रूवल मिल चुकी है, अब जल्दी हमारे पास भी सेपरेट रूम होगा। ये सुन सब खुश हो जाते हैं। मिस ली कहती है अब हम ऑफिशियली अपनी एक्टिविटीज एज अ ग्रुप स्टार्ट करेंगे, इसका सबसे पहला स्टेप रहेगा। तभी जुन कहता है ग्रुप का लीडर चुनना। तो जीवू उसे शांत करा देती है। मिस ली कंटिन्यू कर कहती है तो इसका पहला स्टेप है स्टडी ग्रुप एक्सचेंज मीटिंग। गामिन के क्या पूछने पर मिस ली कहती है हम उन बच्चों से मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई करने के लिए स्टडी ग्रुप फॉर्म किया है, हम उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। गामिन तो ये सुन बहुत खुश हो जाता है। हीवोन पूछते है तो क्या हम सियोल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सब सच में सियोल जाते हैं। हीवोन फुल मेकअप करके आती है। ये देख जीवू कहती है क्या तुम कोई ट्रिप में जा रही हो जो इतना मेकअप किया है। सियोन कहता है बोल कौन रहा है। जीवू उसे चुप करा देती है। वो खुद फुल लेडी डॉन बन के आई थी, सिर्फ सियोन ही नॉर्मल ड्रेसिंग में आया था। वो दोनों को देख ऑकवर्ड स्माइल करने लग जाता है। तभी जुन भी आ जाता है। जुन को देख सब शॉक हो जाते हैं। वो फुल व्हाइट कपड़ों में यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल का फ्लैग लेकर आता है और कहता है क्या तुम लोग पहली बार सियोल आ रहे हो। चारों बिना गामिन के चलने लगते हैं। जुन के फ्लैग से 2 लड़कों को लग जाता है। वो उन्हें चिल्लाने लगता है पर सब उसे इग्नोर करते हैं। ये देख उसमें से एक लड़का जाके जुन को गर्दन पर मारता है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। जीवू उन्हें मारपीट कर उनसे सॉरी बुलवाती है और सियोन और हीवोन फ्लैग से उन्हें छुपा रहे होते हैं ताकि मिस ली ना देख ले। जैसे ही मिस ली आती है वैसे ही उन दोनों को वहाँ से जाने कह देती है। मिस ली आके पूछती है गामिन कहाँ है। तो जीवू कहती है वो जरूर नर्वस हो गया होगा नए लोगों से मिलने का सोच के और रात भर सो नहीं पाया, इसी चक्कर में उसे लेट हो गया। यहाँ गामिन बस में दिखाया जाता है। सभी मानिल हाई स्कूल को देख शॉक हो जाते हैं। जुन कहता है क्या ये यूनिवर्सिटी तो नहीं। हीवोन कहती है क्या हमारे जैसे लोग ऐसे अंदर जा सकते हैं। मिस ली कहती है तुम लोग अभी से इतना नर्वस मत हो। तभी वू योल आते हैं। मिस ली उनका इंट्रोडक्शन देती है बच्चों ये यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर थे और करेंटली स्कूल में टीचर है। वू योल भी उन्हें हेलो कहते हैं। दोनों को बात करते हुए देख हीवोन कहती है ये कितने अच्छे दिखते हैं साथ में, क्या तुम्हें नहीं लगता इनके बीच कुछ चल रहा है। सियोन एक्साइटमेंट में कहता है इसका मतलब इन्होंने यूनिवर्सिटी में डेट किया होगा। मिस ली ऑकवर्ड होकर कहती है बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं
नहीं है, अब अंदर चलते हैं और गामिन को टेक्स्ट करके यहाँ आने कह दो। स्कूल में कई सारे स्टडी ग्रुप होते हैं, उनमें से एक स्टडी ग्रुप से उन्हें मिलाया जाता है। वो सब रूम देख के शॉक हो जाते हैं कि कितना अच्छा रूम है। वुयोल उन्हें उनके स्टडी ग्रुप लीडर से मिलाते हैं जिसका नाम जे ही होता है। वो उन्हें देख के ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। ये देख जीवू कहती है, क्या तुमने भी सुना? जुन कहता है, हाँ शायद मैंने भी सुना। जीवू कहती है, इसने पक्का अपने मन में कहा ये लूजर्स कौन है। ये सुन वुयोल तुरंत टॉपिक चेंज कर पूछते हैं, क्या सारे स्टूडेंट्स आ गए? तो जेई कहती है, जुनमिन अभी आया नहीं है। वुयोल कहते हैं, अच्छा वो काफी टाइम से लेट आ रहा है। तो मिस ली कहती है, इट्स ओके, हमारा भी एक स्टूडेंट अभी तक नहीं आया। वुयोल कहते हैं, अच्छा तो क्यों ना तुम लोग इनसे बात करो और एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। सब बैठ जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स उन्हें इग्नोर कर अपने में ही पढ़ने लगते हैं। हिवोन कहती है, इनके क्लासरूम्स कितने अच्छे हैं ना, मुझे तो बहुत जलन हो रही है। तो सियोन कहता है, हमें भी, हमारा रूम बहुत जल्द मिलने वाला है। हिवोन कहती है, इन लोग तो नोट्स भी टैबलेट में ले रहे हैं और इनके तो पेंसिल केस में भी पासकोड लगा हुआ है। सियोन कहते हैं, इनके तो पेन्स भी बहुत यूनिक है। ये देख के तो गामिन पक्का बेहोश हो जाएगा। दो लड़के अपने में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये देख जीवू कहती है, क्या तुमने भी सुना ना? जुन हाँ में सर हिला देता है। जीवू कहती है, ये लोग हमें इंसेक्ट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि ये स्मार्ट है। जुन कहता है, वैसे गामिन को कितना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुमने उसे मैसेज किया है? जीवू कहती है, हाँ मैंने ग्रुप में टेक्स्ट किया था। तो जुन तुरंत चेक करने लगता है। जीवू ने मानिल हाई स्कूल की जगह मानिक हाई स्कूल लिखा था। जुन कहता है, बहुत ही फनी हो जाएगा अगर वो मानिक हाई स्कूल चला गया तो। जीवू भी हंस के कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा स्कूल एग्जिस्ट भी करता होगा। यहाँ गामिन मानिक स्कूल के सामने खड़ा होता है। मानिक स्कूल के बाजू में ही मानिल स्कूल था। वो एक बार फिर मैसेज चेक करता है। मानिल स्कूल को देख उसे लगता है जरूर मानिक स्कूल ही सही है और अंदर चला जाता है।